हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन एट कॉन्सेप्ट कोचिंग क्लासेस। जैसा कि हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है और हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, बेसिक मैथमेटिक्स एंड रियल नंबर्स। आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स को चलो स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल्स हमारे 7 टॉपिक हैं, सॉरी 6 टॉपिक्स हैं। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, डिवीजन एल्गोरिथम, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, परफेक्ट स्क्वायर एंड सीजराचार्य, डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स, एलसीएम एंड एचसीएफ। पहला टॉपिक हम देखते हैं, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। जीरोज एंड कोफिशिएंट के रिलेशन को निकालने के लिए पहले हमें जीरोज निकालना पड़ता है। तो जीरोज हम निकालते हैं तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। अब हमको जीरोज फाइंड करने तो हम पूरी एक्सप्रेशन को जीरो के इक्वल रख देंगे। जीरोज क्या होते हैं? कोई भी एक्स की ऐसी वैल्यू जिसको अपन इस एक्सप्रेशन में पुट करें तो इस एक्सप्रेशन को वो जीरो कर देती है। चलो देखते हैं, हमको इस 2 के फैक्टर करने हैं। 2 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि प्लस माइनस करने पर तो अपने 2 आए और मल्टीप्लाई करने पर प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट टर्म एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आए। कर दें 4 माइनस 2, प्लस माइनस करने पर तो अपना 2 आ गया, मल्टीप्लाई करने पर 4 इंटू 2 8 आ गया, यहां x और 8 इक्वल टू 0। चलो इनको एलैबोरेट कर लेते हैं, खोल लेते हैं। 4x माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। 2 पेयर कॉमन निकालते हैं, इधर से x अंदर बचा प्लस 4, इधर से निकाला माइनस 2, इधर से बचा x प्लस 4। अब इधर भी एक कॉमन चीज दे देंगे, यहाँ पे x प्लस 4 एंड x प्लस 4, तो इसको भी अपन कॉमन निकालते हैं। और इधर बचेगा अपना x माइनस 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को, दोनों टर्म्स को सेपरेटली जीरो के इक्वल रखते हैं। तो इधर आके अपन साइड चेंज करते हैं, साइड चेंज करते हैं तो साइन भी चेंज होता है। तो -4 हो गया, इधर -2 था, ये 0 था, तो ये -2 क्या हो गया, +2। तो ये तो अपने आए जीरोज। अब जीरोज ये जो आए हैं, इनको अपन अगर x की वैल्यू में अपन ये रखेंगे, एक और -4 रखेंगे, एक और +2 रखेंगे, तो ये पूरी एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगी। चलो तो हम अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन के साथ साथ हम देखते हैं कि रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 1, एक्स स्क्वायर माइनस 15, इसमें पावर 2 है तो 2 जीरोज होंगे। तो पहले तो हम इसका साइड चेंज कर देते हैं 15 और रूट निकाल देते हैं इसका। अब किसी भी चीज का, किसी भी नंबर का अपन रूट निकालते हैं तो उसके साथ प्लस माइनस 2 साइन आते हैं। तो x इक्वल टू +15 एंड -15, ये अपने 2 जीरोज हो गए। अब अपने को इनको वेरीफाई करना है, जीरो एंड कोफिशिएंट्स को। तो माना कि एज्यूम दैट कि अपना जो एक जीरो है उसको तो अपन ने अल्फा से डिनोट किया और दूसरे जीरो को अपन ने बीटा से डिनोट किया। वेरीफाई करने के लिए अपने पास 2 फॉर्मूले होते हैं, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू -b/a, मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट फॉर्मूला जो होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू c/a। चलो देखते हैं। वेरीफाई करते हैं अब। तो पहले तो अपन करते हैं सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा -b/a। अल्फा प्लस बीटा क्या है अपने पास, 15 एंड 15। तो एक बार तो अपने पास +√15 है, एक बार अपने पास -√15। अब कोफिशिएंट ऑफ x तो अपने पास है नहीं कुछ भी, तो कोफिशिएंट ऑफ x नहीं है तो अपने पास यहां पे क्या मानेंगे, 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1, तो ये 0
इक्वल टू 0 में किसी भी नंबर से अपन डिवाइड करते हैं तो 0 ही आता है, और 0 के आगे माइनस लगाओ चाहे मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो अपना हो गया सम ऑफ जीरोज। अब अपन देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इक्वल टू सी अपॉन ए। सी अपने पास क्या है -15, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज √15 इंटू -√15 इज इक्वल टू सी क्या है अपने पास -15, ए अपने क्या है 1। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा, लेकिन सिंबल क्या है अपने पास माइनस का, तो -15 इज इक्वल टू -15। ये अपना वेरीफाई हो गया, इट इज वेरीफाइड। ऐसे ही अपन अब क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। x² माइनस √3 + 1 इंटू एक्स प्लस √3। अब इस क्वेश्चन में देखो, जैसे कि अपने वो फर्स्ट एग्जांपल लिया था उसमें हमने फैक्टर्स किए थे। अब इसमें फैक्टर्स देखो कि पहले से ही हो रखे हैं √3 + 1। अब हमको क्या करना है कि इस फैक्टर्स को जो कि अपनी वैल्यू थी बीच में बी की वो आनी चाहिए, तो वो आ रही होगी कुछ भी, √3 + 1 होगी शायद तक। अब इन दोनों को अपन मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट टर्म एंड कोएफिशिएंट ऑफ x² आ रहा है। √3 इंटू 1 करेंगे तो √3 आएगा, तो √3 इंटू 1 करेंगे तो √3 आ रहा है। तो इसको सॉल्व करते हैं, x² माइनस मल्टीप्लाई कर लेते हैं x को अंदर, √3x माइनस और प्लस साइन मल्टीप्लाई होंगे, जो माइनस हो जाएगा, और 1x। अब x के आगे 1 लगाओ चाहे मत लगाओ बात बराबर है, प्लस √3। इधर से कॉमन लेते हैं, इस वाले टर्म में से x कॉमन लिया तो अंदर बचा x माइनस √3। इधर से अब कॉमन लेंगे, इधर से हमने कॉमन लिया +1, सॉरी -1 कॉमन लेंगे, तो ये माइनस जब यहां से बाहर निकलेगा तो +x हो जाएगा, और ये प्लस में जब माइनस निकालेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। एक तरीके से अपन डिवाइड ले रहे हैं, तो x माइनस √3। अब इसमें अपना कॉमन क्या बच रहा है, x माइनस √3 एंड x माइनस √3 अपना कॉमन निकल रहा है। x माइनस √3 अपन ने यहां से निकाला, तो इधर क्या बचा x माइनस 1। दोनों को सेपरेटली 0 के इक्वल रख देते हैं। एक वैल्यू का ये अपनी x इज इक्वल टू √3 एंड ए का ये अपनी x इज इक्वल टू 1। चलो ये तो अपना हो गया अल्फा, ये अपना हो गया बीटा। अब वेरीफाई करते हैं, तो सम ऑफ जीरोज -b अपॉन a, सम ऑफ जीरोज √3 + 1 माइनस b क्या है अपने पास -√3 + 1। तो ये माइनस का फॉर्मूले का अलग, फिर आता है एक -√3 + 1 अपॉन ए की क्या वैल्यू है, कोएफिशिएंट ऑफ x² 1 है, √3 + 1 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 से कोई डिवाइड भी करते हो तो फर्क नहीं पड़ता, तो ये आ जाएगा अपना √3 + 1। सम ऑफ जीरोस का अपना वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी देख लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, √3 इंटू 1, सी अपना क्या है √3, ए क्या है अपने पास 1, तो ये भी वेरीफाई हो गया अपना, √3 इज इक्वल टू √3। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अपन, डिवीजन एल्गोरिदम। सर डिवीजन एल्गोरिदम पे आने से पहले अपने को इसके एक टाइप के और क्वेश्चन है, वो भी अपने को करने हैं, चलो देखते हैं उनको भी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हिच सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर। अपने को प्रोडक्ट एंड सम ऑफ जीरोज दिए हुए हैं क्वेश्चन में, तो करते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपने को फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, -3, 2। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए अपने पास एक इक्वेशन होती है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब सम ऑफ जीरोज अपने को दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अपने को दिया हुआ है, वैल्यू पुट कर देते हैं। k इज इक्वल टू ओके इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा अपने को क्या दिया हुआ है, -3। एक्स प्लस अल्फा बीटा क्या दिया हुआ है, 2। के एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस हो गया, +3x प्लस 2। अब के हमारी क्या है कि कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है या वैल्यू है। तो के या तो तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी एक के टर्म लग रहा है, के को अपन ने बाहर निकाल दिया तो भी के है। तो अपनी क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हुई, ये आ गई अपनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। यही हमारा आंसर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, 4, 1। सेम फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है अपने पास, 4। एक्स प्लस अल्फा बीटा क्या है अपने पास, 1। एक्स स्क्वायर ये -4 हो गया और एक्स से मल्टीप्लाई हो गया -4x प्लस 1। अब के तो अपनी कांस्टेंट है और ये जो है अपनी अंदर, ये अपनी क्या हो गई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम आएंगे डिवीजन एल्गोरिथम पर। चलो देखते हैं इसको भी। डिवीजन एल्गोरिथम को हम सीधे क्वेश्चन के थ्रू ही समझेंगे। डिवीजन एल्गोरिथम का क्वेश्चन देखते हैं, डिवाइड fx by gx एंड फाइंड कोशेंट एंड रिमाइंडर। ऑल्सो वेरीफाई gx इज अ फैक्टर ऑफ fx। क्वेश्चन नंबर 1 अपने को दिया हुआ है fx इक्वल टू 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, gx से, 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। पहले तो हम इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इस ऑर्डर में हम इसको अरेंज करेंगे तभी हम इससे डिवाइड करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं डिवाइड करना। थ्री एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 डिवाइड अपन किससे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से। तो एक्स स्क्वायर का ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई करना है कि अपना क्या बन जाए, वाले यहाँ पे 3x³। तो अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3x से। 3x से मल्टीप्लाई करो इसको, 3x³ हो रहा है, 3 तो इसमें है ही नहीं, तो 3 ऑटोमेटिकली 1। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स करेंगे, x³ प्लस 3x इंटू 2x, ये हो जाएगा अपना 6x स्क्वायर। 3 2 6x इंटू एक्स प्लस x 3x इंटू 1,
तो ये अपना हो जाएगा 3x। चलो साइड चेंज करते हैं, साइन। तीनों जगह पॉजिटिव था तो नेगेटिव कर दिया, ये तो कैंसिल आउट। इधर देखते हैं, -6x², ऊपर क्या है +x², तो अपोजिट साइन है तो माइनस होगा, माइनस होगा तो अपने क्या आएगा, यहां से 6 में से बन जाएगा तो 5x²। अब जिस भी साइन का वेटेज ज्यादा है वही साइन यहाँ पे लगा दिया जाएगा, मतलब माइनस ज्यादा था तो माइनस बनने लगा दिया। -3x + 2x अपोजिट साइन है तो माइनस होगा, तो -x, माइनस ज्यादा है, एंड +5। अब इस टर्म को इस टर्म ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई करना है कि अपना -5x² आ जाए। तो x² तो इधर है ही, x² इधर चाहिए, तो अपन किससे करेंगे मल्टीप्लाई, -5 से। -5 मल्टीप्लाई बाय x², तो -5x², -5 मल्टीप्लाई बाय +2x, तो -10x, -5 को +1 से -5। साइन चेंज करते हैं, प्लस प्लस प्लस, ये कैंसिल आउट। इधर देखते हैं, +10x में से -x करेंगे तो कितना आएगा, 9x, +5 एंड +5 +10। अब आगे हम कोई प्रोसेस कर ही नहीं सकते क्योंकि अपना 9x आया और यहाँ पे अपने क्या है x²। यहाँ पे अगर x होता या फिर यहाँ पे 9x² होता तो हम इसको और आगे डिवाइड कर सकते थे। तो हमारा इसमें क्या आया, कोशेंट। कोशेंट तो अपना ये वाला पार्ट हो गया ऊपर, 3x - 5, रिमाइंडर 9x + 10। अब इसमें हमको बोल रहा है ऑल्सो वेरीफाई gx इज अ फैक्टर ऑफ fx। gx तो अपने को फैक्टर होता ना fx का, लेकिन gx fx का फैक्टर नहीं है। क्यों नहीं है, जब हमारा रिमाइंडर 0 बचता तो gx हमारा क्या होता, fx का फैक्टर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड अदर जीरोज ऑफ सम जीरोज आर गिवन। हमने को क्या करना है कि अदर जीरोज फाइंड करने हैं और कुछ जीरोज अपने को गिवन है। क्वेश्चन नंबर ये देखिए, इसमें देखिए f(x) इक्वल टू हमने को एक एक्सप्रेशन दी हुई है। एक्सप्रेशन में मैक्सिमम पावर अपने को क्या दी हुई है, डिग्री क्या दी है 4। अब जो डिग्री 4 है तो इस एक्सप्रेशन के कितने जीरोज होंगे, 4 जीरोज होंगे, और 2 जीरोज अपने को दिए हुए हैं तो 2 जीरोज और फाइंड करना है। तो चलो करते हैं फाइंड। ये जो जीरो अपने को दिए हुए हैं तो x की ही तो वैल्यू है ये, तो x के इक्वल रख दें, x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -√2। साइड चेंज करते हैं तो ये तो हो जाएगा x -√2 और ये हो जाएगा x +√2। इन दोनों प्रोडक्ट करते हैं, अब मल्टीप्लाई करते हैं। ये आ जाएगा अपना x² -2। ये वाला तो आपने देखा ही होगा, a + b और a - b क्या होता है, a² - b²। ये अपना ये √2 पे से √2 और √2 पे रूट हट गया और 2 रह गया बस। अब जो ये अपना आया है x² -2, इसको हम मान लेते हैं gx, और इसी gx से हम इस पूरी एक्सप्रेशन को डिवाइड करेंगे। इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करने के बाद जो कोशेंट आएगा उस कोशेंट के थ्रू हम जीरोज फाइंड करेंगे। तो देखते हैं आगे, इसको मैं इरेज कर देता हूं। gx अपना जो आया है, क्या आया था, x² -2। अब इसको भी यहां से उड़ा देते हैं। टू एक्स की पावर 4 -3x³ -3x² +6x एंड -2।
डिवाइड करना है अपने को एक्स स्क्वायर माइनस 2 से करते हैं। ऐसी टर्म चाहिए कि अपन इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए अपना, तो क्या है अपना ऐसा, ये एक्स की पावर 4 है, तो 2x स्क्वायर से अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 2x की पावर 4। नेक्स्ट 2 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो 2x स्क्वायर माइनस 2 तो अपना हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर। तो x स्क्वायर के ही नीचे रखेंगे इसको, सिंबल चेंज करते हैं, माइनस एंड प्लस, ये कैंसिल आउट, ये ऐसे कैसे हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस में है, इधर देखते हैं 4x स्क्वायर प्लस है और ऊपर क्या है माइनस 3x स्क्वायर। इसको अपन जब चेंज अपोजिट साइन है तो माइनस हो जाएगा, तो ये अपना बचेगा ओनली एक्स स्क्वायर, सॉरी प्लस, वेटेज ज्यादा प्लस का है, प्लस 6x एंड माइनस 2 रिमेनिंग टर्म्स। चलो अब आगे करते हैं, एक्स स्क्वायर को ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई करना है कि अपना क्या आ जाए माइनस 3x क्यूब करते हैं। तो अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3x से एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो अपना आता है माइनस 3x क्यूब, माइनस 3x को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 6x, सिंबल चेंज करते हैं, ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल आउट, ये प्लस और माइनस है तो ये भी कैंसिल आउट, बचा क्या इधर एक्स स्क्वायर एंड माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 2 दोनों मैच कर रहे हैं तो कितनी बार प्लस 1 टाइम, सिंबल चेंज, कैंसिल आउट, रिमाइंडर क्या है अपना 0। अब जो ये इक्वेशन आई है अपने क्वोशिएंट में ऊपर 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, इसके थ्रू हम जीरोज फाइंड करेंगे, जो नेक्स्ट 2 जीरो है, पावर क्या आ रही है, डिग्री क्या है 2, अपने को कितने डिग्री जीरो जीरो निकालने हैं, 2 जीरो जीरो निकालने हैं, 2 अपने को दिए हुए 4 डिग्री थी, तो निकालते हैं इस इक्वेशन के थ्रू 2 जीरोज। इक्वेशन अपने को ये दी हुई है, इसको अपन 0 के इक्वल रख देते हैं, माइनस 3 का अपने को मतलब 3 का अपने को ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस माइनस करने पे तो 3 आए और मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए अपने कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म का प्रोडक्ट। तो करते हैं 2x स्क्वायर माइनस अपन बाहर ले लेते हैं 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 करने से 3 तो आ गया और 2 इंटू 1 करने से 2 इंटू 1 भी आ गया, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। इनको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं x को, 2x स्क्वायर, इधर ये माइनस है, माइनस 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 2 और इधर x माइनस और प्लस माइनस 1x प्लस 1 इक्वल टू 0। इधर से क्या कॉमन आएगा 2x, 2x इधर से हमने कॉमन निकाला था, x बचा इधर माइनस 1, इधर से हमने माइनस 1 कॉमन निकाला, x माइनस 1 इधर बचा इक्वल टू 0। अब x माइनस 1 हम कॉमन निकाल रहे हैं, 2x माइनस 1, दोनों को सेपरेटली 0 के इक्वल लिख लेते हैं, x माइनस 1 इक्वल टू 0, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। साइड चेंज करेंगे तो साइन भी चेंज होगा, x इक्वल टू 1, 2x इक्वल टू माइनस 1 है, साइड चेंज करने पर प्लस 1, तो x इक्वल टू हो जाएगा 1/2, 2 इधर मल्टीप्लाई में, ये भी अगर दूसरी साइड जाता है इक्वल के तो डिवाइड में आ गया, तो 1/2। तो नेक्स्ट जो जीरोज अपने आए वो क्या है 1 1 एंड 1/2, 2 जीरोज अपने दिए हुए हैं, √2 एंड माइनस √2, अपने इक्वेशन सॉल्व। नेक्स्ट अपन चलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, थर्ड टॉपिक। अब हमारा जो थर्ड मेथड है, थर्ड टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, इसको देखते हैं। इसका भी हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, चेक फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक और नॉट। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन में क्या होता है कि अपने को दो LHS एंड RHS साइड में कुछ टर्म्स दी होंगी,
इनको अपने को मल्टीप्लाई करके और इनको अपने को ट्रांसपोज करके पता करना है कि जो भी इक्वेशन बाद में निकलती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं इसका। x 2x प्लस 1 प्लस x इक्वल टू x प्लस 2 एंड x माइनस 2। चलो मल्टीप्लाई करते हैं इनको। इसको मल्टीप्लाई करो, x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x और इधर लास्ट में क्या है प्लस x इक्वल टू, इन दोनों को करते हैं तो ये आता है x स्क्वायर माइनस 4। देखा ये अपन ने a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये हुआ। चलो ट्रांसपोज करते हैं, 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 2x और इसको इधर लेके गए माइनस 4 को तो प्लस 4 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर में से माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर इधर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो हमारे ये क्या आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, इक्वेशन मतलब एक्स स्क्वायर की फॉर्म आ रही है इसमें, तो ये हमारा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, तो मतलब कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का। सेकंड क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये भी हम देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। चलो सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का अपन जब खोलते हैं होल स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस 2ab तो 4x प्लस 4, क्यों आया ये a माइनस बी का होल स्क्वायर जब अपन करते हैं तो आ रहा है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्म अपन ने यहां लिखी है। चलो ट्रांसपोज करते हैं अब, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये भी इधर गया प्लस 3x, ये माइनस 4x से इधर जाके प्लस 4x हो गया प्लस 1, इधर प्लस 4 है तो इधर जाके माइनस 4 इक्वल टू 0। माइनस प्लस कैंसिल, प्लस प्लस ऐड हो गए 7x प्लस 1 एंड माइनस 4, अपोजिट साइन है तो माइनस हो गया तो 3 आया। लेकिन जिस भी साइन मतलब जिस साइन का वेटेज ज्यादा है वही साइन यहाँ पे लगा दिया जाएगा। अब इसमें देखो क्या एक्स स्क्वायर की फॉर्म आई नहीं आई, तो ये हमारा क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन नहीं है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, तो ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन हो गया। इसी के बाद तुम्हारा एक टॉपिक आता है फाइंड रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब जब हम जीरोज फाइंड कर रहे थे तो जीरोज भी हम फैक्टर करके ही फाइंड कर रहे थे और रूट भी फाइंड करना है, तो रूट और जीरोज में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है, बस उनके नाम अलग अलग दे दिए और टॉपिक अलग अलग बना दिया है, तो वही चीज है। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इसमें परफेक्ट स्क्वायर एंड श्रीधराचार्य फॉर्मूला। हम परफेक्ट स्क्वायर से क्वेश्चन को देखते हैं, परफेक्ट स्क्वायर से रूट कैसे निकालते हैं। एक्सप्रेशन दी है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4। पहले तो हम कांस्टेंट टर्म को अदर साइड ले लेते हैं, ये ले लिया। अब एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट को अपने को 1 बनाना है, तो इस एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट से पूरी टर्म को डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड करेंगे 2 से, तो एक्स स्क्वायर इधर रहेगा, एक्स अपॉन 2 रहेगा, 4 अपॉन 2 कर लेंगे, ठीक है। अब बोथ साइड अपने को ऐड करना है स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करके उसके स्क्वायर को अपन बोथ साइड ऐड करेंगे, तो कोफिशिएंट क्या है एक्स का 1/2, 1/2 का हाफ करेंगे तो 1/4, उसका स्क्वायर अपने को ऐड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4/2 अपन जब करते थे 2 रह जाएगा प्लस 1/4 का होल स्क्वायर।
अब ये टर्म तो अपनी हो जाएगी एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सोल्व कर लेते हैं, 2 प्लस 1/16 एक्स प्लस 1/4 इज इक्वल टू रूट ऑफ 16, 32 प्लस 1, ये अपना हो जाएगा 33 प्लस 16 का रूट। तो x प्लस 1/4 इक्वल टू 33/4, रूट ऊपर रहेगा प्लस माइनस के साथ रहेगा। अब x के साथ जो प्लस 1/4 है इसको हम अदर साइड लेंगे तो माइनस 1/4 हो जाएगा। तो x इक्वल टू प्लस माइनस 33/4 माइनस 1/4, जब हम इसको सोल्व करेंगे 4 प्लस माइनस 33 माइनस 1, यही हमारा आंसर होगा। प्लस माइनस लगा हुआ, एक बार प्लस में ले लेंगे एक बार माइनस में ले लेंगे, दो रूट अपने निकल चुके हैं। अब इसी क्वेश्चन को हम श्रीधर आचार्य से करके देखते हैं कि सेम आता है या नहीं आता है आंसर अपना। चलो देखते हैं। श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला क्या होता है अपना, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब ए क्या है अपने पास यहाँ पे, ए इज इक्वल टू 2, बी क्या है अपने पास 1 और सी क्या है -4। सोल्व करते हैं। x इक्वल टू पुट करो, b की वैल्यू क्या है 1 और यहाँ पे क्या है माइनस, तो 1 यहाँ पे रखेंगे तो ये -1 हो जाएगा, प्लस माइनस v का स्क्वायर, मतलब कि 1 का स्क्वायर जब अपन कहेंगे तो 1 ही आता है, -4 इंटू ए इंटू सी, तो -4 इंटू ए क्या है अपने पास 2 इंटू सी क्या है अपने पास -4 अपॉन 2 इंटू ए, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 2, 2 इंटू 2, तो x इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 4 32, और माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे प्लस हो जाएगा, तो प्लस 32 अपॉन 2 इंटू 2 4। इसको आगे सोल्व करते हैं तो -1 प्लस माइनस रूट ऑफ 33 अपॉन 4। अपने इसमें पहले क्या था, पहले अपना प्लस माइनस 33 था और बाद में -1 था, इसमें अपॉन में 4 था। इसमें क्या है जस्ट अपोजिट कर दिया, लेकिन आंसर क्या है ना सेम है। मतलब परफेक्ट स्क्वायर से भी अपना सेम आंसर आ रहा है, श्रीधराचार्य से भी अपना सेम आंसर आ रहा है, तो अपना ये हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट। डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट के बारे में हम पढ़ते हैं, उससे पहले हम इसके 3 रूल है, 3 डिस्क्रिमिनेंट रूल है, उनको हम देख लेते हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 आता है तो अपने रूट्स क्या होंगे, डिस्टिंक्ट एंड रियल। अगर ये 0 के इक्वल आता है सेम, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो अपने रूट कैसे होंगे, इक्वल एंड रियल। लेस देन 0 आता है तो इमेजिनरी होंगे। ये तो अपने हुए रूल। चलो अपन ये 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac की हेल्प से। तो कौन कौन से डिस्टिंक्ट है, कौन कौन से इक्वल है, कौन कौन से इमेजिनरी है। तो अपना फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। ए की वैल्यू क्या है 2, बी की वैल्यू क्या है -6 एंड सी की वैल्यू क्या है 3। चलो इसे पुट करते हैं। बी स्क्वायर 6 का स्क्वायर -6 का
फॉर्मूला लिख लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर क्या है माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4a इंटू 2 c इंटू 3। चलो देखते हैं, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। अपना रूट क्या है, अपनी वैल्यू डिस्टिंक्ट क्या है 12, मतलब कि रूट क्या होंगे अपने डिस्टिंक्ट होंगे एंड रियल होंगे। क्यों? क्योंकि ग्रेटर देन 0 है इसलिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अपने को सिर्फ और सिर्फ नेचर पता करना है। इसमें नेचर क्या है, डिस्टिंक्ट एंड रियल है इसका नेचर। ऐसी सेम नेक्स्ट देखते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 4 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। ए की वैल्यू क्या है अपने पास 3, बी की वैल्यू क्या है अपने पास माइनस 4√3 एंड सी की वैल्यू क्या है 4। चलो फॉर्मूले पुट करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac के साथ। बी की वैल्यू क्या है माइनस 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4। चलो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर तो 16 और √3 का स्क्वायर 3, तो 16 इंटू 3 करेंगे, तो 16 इंटू 3 करेंगे तो ये तो हो जाएगा अपना 48। पहले तो 4 का स्क्वायर करना है अलग से, तो 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3 और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 48 माइनस, अब इनको मल्टीप्लाई कर लें 4 3 जा 12, 12 इंटू 4 48, 48 माइनस 48 0, तो रूट अपने क्या होंगे इक्वल एंड रियल। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, दो टाइप तो अपने कवर हो गए, ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल टू 0। अब थर्ड और देख लेते हैं, थर्ड में क्या है, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 1, तीनों में ही 1 1 है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1, 4ac 4 इंटू 1 इंटू 1, तो 1 माइनस इधर 4, सोल्व करेंगे तो अपोजिट साइन है तो 3, जिस साइन का वेट ज्यादा उसी साइन वही साइन यहां पर आ जाएगा, मतलब कि लेस देन 0 पहुंच गया, लेस देन 0 पहुंच गया तो रूट अपने क्या होंगे इमेजिनरी। डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स में हमने तीनों टाइप्स कवर कर लिए हैं। अब लास्ट में जो टॉपिक है वो है एलसीएम एंड एचसीएफ। चलो इसको भी देख लेते हैं, पॉज करो। एलसीएम एंड एचसीएफ देखते हैं। एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ की हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं, तो 1 में अपने पास दो टर्म दिए हैं, 16x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। नेक्स्ट दी हुई है 17x की पावर 4 वाई स्क्वायर। चलो पहले तो अपन इनका फैक्टर्स करते हैं, तो 16 का फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू वाई। इसका देखते हैं, इसका क्या होगा 3 इंटू 3 इंटू 3, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स वाई इंटू वाई। तो पहले ना एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ क्या होगा कि इन दोनों में जितनी टर्म्स कॉमन है वही हमारा एचसीएफ होगा। 2 इधर, लेकिन इधर 2 है नहीं है, इधर 3 है तो इधर 3 नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं। इधर अपने 2 टाइम एक्स है तो इधर भी अपन 4 टाइम एक्स है, तो मतलब 2 टाइम तो अपना कॉमन है दोनों में, तो ले लेंगे एक्स इंटू एक्स। वाई 2 टाइम्स है, इधर भी 2 टाइम्स है, वाई इंटू वाई। तो अपना एचसीएफ हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। एलसीएम देखते हैं इसी से, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हाईएस्ट जो भी है उस चीज को पकड़ेंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कॉमन हो चाहे मत हो, अपने को तो पकड़ना है, लेना है। इधर से 3 मैक्सिमम जो है, एक्स मैक्सिमम कहां पर है, यहां पे 4 टाइम्स,
तो अपन डायरेक्ट लिख देते हैं एक्स की पावर 4, तो इधर बाई भी इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, बाई की पावर 2। चलो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, करो। ये तो हो जाएगा अपना 16 मल्टीप्लाई बाय 27, एक्स की पावर 4 वाई की पावर 2। 16 मल्टीप्लाई बाय 27, 432 एक्स की पावर 4 एंड वाई की पावर 4। ये अपना एलसीएम आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर एक्स माइनस 2 एंड 2 एंड एक्स प्लस 3 एंड एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये रहे अपनी दो टर्म्स। एचसीएफ एंड एलसीएम निकालेंगे तो कॉमन देखो कि एक्स प्लस 3 इधर है, एक्स प्लस 3 इधर भी है, लेकिन इधर 2 टाइम्स है, इधर 1 टाइम है, तो कॉमन कितना आ रहा है, 1 ही आएगा। तो x प्लस 3, इधर x माइनस 2 भी है, इधर x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो कॉमन तो 1 टाइम आना है, ये 2 टाइम्स है, 1 टाइम्स है, तो x माइनस 2। इधर मैक्सिमम टाइम तो 2 है, इधर मैक्सिमम टाइम, x प्लस 3 का होल स्क्वायर एंड x माइनस 2 का होल स्क्वायर। यही अपना आंसर। तो स्टूडेंट्स अपना चैप्टर 3 पॉलिनोमियल खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ आएंगे, जो कि अपना 4th चैप्टर है। इट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू।